हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कंपटीशन सीरीज। आज हम लेके आए हैं केमिकल बॉन्डिंग के टॉप 5 क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं नीट में। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि पूछा गया था नीट 2023 में। अमंग्स द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम इन द आउटर मोस्ट शेल। वो कह रहा है इन सारी स्पीशीज में से ऐसी स्पीशीज बताइए जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन अक्रॉस द सेंट्रल एटम नहीं है आउटर मोस्ट शेल में। तो एक एक करके स्ट्रक्चर समझते हैं। फर्स्ट है अमोनिया। अमोनिया के पास एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर्स। राइट स्टूडेंट्स, तो एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल अक्रॉस नाइट्रोजन एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस स्पीशीज के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल है। सेकंड देखते हैं AlCl3। एल्यूमिनियम है सेंटर में, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन। अब एल्यूमिनियम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3। उसने 3 बॉन्ड्स बनाए क्लोरीन के साथ। इसके पास कोई लोन पेयर नहीं बचा। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स एक बॉन्ड पेयर के, दूसरे 2 बॉन्ड के, तीसरे 3 बॉन्ड पेयर के। तो इट हैज टोटल ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स। एल्यूमिनियम हैज टोटल ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स। इट हैज 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 0 लोन पेयर। जबकि अमोनिया में वहीं पे एक लोन पेयर प्रेजेंट था और 3 बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट थे। शेप थी इसकी क्या होती है बच्चों? पिरामिडल। तो PYRAMIDAL, पिरामिडल। इसकी शेप क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमको दिया गया था BeCl2। BeCl2 में बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट्स। एक बॉन्ड वो बना रहा है क्लोरीन के साथ, दूसरा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है अगेन क्लोरीन के साथ। 2 इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड पेयर में, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड पेयर में, 0 लोन पेयर। शेप है इसकी लीनियर विद बॉन्ड एंगल ऑफ 180 डिग्रीज। तो इट हैज 0 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर्स, विच मींस इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट देखते हैं CCl4। CCl4 में कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि सेंटर में बैठा हुआ है। Cl, 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 Cl। हर बॉन्ड पेयर के पास अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स तो 2-2 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, चारों ने बॉन्ड इस्तेमाल करने के लिए यूज करा। टोटल कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स। शेप है टेट्राहेड्रल। और लास्ट स्ट्रक्चर जो हमको दे रखा है वो गया PCl5। फॉस्फोरस के पास स्टूडेंट्स होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो फॉस्फोरस सेंटर में 3 बॉन्ड इक्वेटोरियल की फॉर्मेशन करी फॉस्फोरस ने, और इसने 2 बॉन्ड्स बनाए एक शेल क्लोरीन के साथ। तो टोटल कितने बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करी? तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इक्वेटोरियल, 2 इक्वेटोरियल, 2 इक्वेटोरियल, 2 इक्वेटोरियल, 2 इक्वेटोरियल। टोटल इसने फॉर्म करे 5 बॉन्ड्स। तो इसने बनाए बॉन्ड पेयर 5, मतलब टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस फॉस्फोरस। लोन पेयर थे 0। शेप इस मॉलिक्यूल की है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। राइट। तो क्वेश्चन पे वापस आते हैं स्टूडेंट्स। पूछा गया था जिस सेंटर में जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास है बिल्कुल। AlCl3 के पास 6 इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट स्पीशीज। BeCl2 के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो हो गई दूसरी स्पीशीज। कार्बन के पास सेंटर में 8 है और फॉस्फोरस के पास 5 बॉन्ड पेयर यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स टोटल। तो टोटल 3 स्पीशीज ऐसी हैं जिसमें AlCl3, BeCl2 और PCl5 जिसमें कि सेंटर के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन से या तो कम है या तो ज्यादा। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम लोन पेयर रिपल्शन? हमको 4 मॉलिक्यूल्स दिए गए थे। आइए देखते हैं किस मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा है। IF5 का स्ट्रक्चर समझते हैं। आयोडीन के पास टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4 बॉन्ड ये फ्लोरीन के साथ बनाता है इन इक्वेटोरियल पोजिशंस। एक बॉन्ड की ये फॉर्मेशन करता है
थ्रू एक्सियल पोजीशन और एक बच जाता है इसके पास लोन पेयर, राइट स्टूडेंट। तो कितने लोन पेयर हो गए इसके पास? इट हैज वन लोन पेयर। शेप क्या हो जाती है इसकी? नीचे एक स्क्वायर बन रहा है और ऊपर एक बॉन्ड है, तो शेप हो जाती है स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, राइट स्टूडेंट्स। अगर इसकी शेप को हमको अज्यूम करना हो तो हम इसकी शेप देख भी सकते हैं। ये रहा इसकी प्रॉपर शेप। नीचे क्या बना हुआ है अगर आप ध्यान से देखें, एक स्क्वायर की फॉर्मेशन हो रही है, 1 2 3 4, और ऊपर एक बॉन्ड है, तो क्या बन रहा है? चार तरफ से पिरामिड बन रहा है, नाम है स्क्वायर पिरामिडल। नेक्स्ट शेप देखते हैं SF4। सल्फर के पास सेंटर में कितने? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसने बनाए 2 बॉन्ड्स फ्लोरीन के साथ इन इक्वेटोरियल पोजीशन और 2 बॉन्ड्स बनाए सल्फर ने फ्लोरीन के साथ इन एक्सियल पोजीशंस, राइट। तो कितने लोन पेयर हैं इसके पास भी? इट हैज ओनली वन लोन पेयर, इट हैज वन लोन पेयर। शेप होनी चाहिए थी इसकी क्या बच्चों? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन यहां लोन पेयर होने की वजह से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक सीसॉ की फॉर्मेशन हो रही है, लाइक दिस बिकम्स अ सीसॉ, जिसको अगर हमें और अच्छे से समझना हो तो हम इस तरीके से देख सकते हैं। दिस इज अ सीसॉ पोजीशन, जहां पे सल्फर 2 फ्लोरीन यहां पर बैठे हुए हैं, एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन नीचे। यहां पर अगर होता बॉन्ड तो क्या बन जाता? इसकी शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन अब ये क्या बन गया बच्चों का? झूला बन गया है, सीसॉ शेप है इसकी, राइट। नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे चलते हैं जिसका नाम है, इसकी शेप सीसॉ। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है XeF2। जेनॉन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, नोबल गैस है जेनॉन, ये रहा सेंटर में। अब इसके पास हमको दिखाने हैं टोटल कितने बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करनी है? टोटल 2 बॉन्ड्स फॉर्म होगा, तो एक फ्लोरीन एक्सियल, दूसरा फ्लोरीन एक्सियल, और 3 जो उसके पास बच गए लोन पेयर, वो कौन सी पोजीशंस ऑक्यूपाई कर लेते हैं? इक्वेटोरियल। अब XeF2 के स्ट्रक्चर में बच्चों कितने लोन पेयर्स आए यहां पर? अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 2 और 3। इट हैज 3 लोन पेयर्स विच आर प्रेजेंट इन कौन सी पोजीशन? इक्वेटोरियल पोजीशन, राइट। शेप क्या हो जाएगी? बिकॉज फ्लोरीन फ्लोरीन एंड पर है और 3 लोन पेयर्स हमारे इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं, द शेप विल बी लीनियर। और लास्ट मॉलिक्यूल देखते हैं ClF3। ClF3 में बच्चों क्या होगा? क्लोरीन बैठा हुआ है सेंटर में और फ्लोरीन जुड़े हुए हैं उसके साथ, तो देखते हैं इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी। Cl ये रहा, एक फ्लोरीन एक्सियल, दूसरा फ्लोरीन एक्सियल, तीसरा फ्लोरीन इक्वेटोरियल बॉन्ड, और बाकी के जो 2 लोन पेयर्स बच जाते हैं वो 2 इक्वेटोरियल पोजीशंस पर ऑक्यूपाई कर लेते हैं अपनी शेप। तो क्लोरीन के पास फाइनली सेंटर में कितने लोन पेयर्स हैं? इट हैज 2 लोन पेयर्स, क्लोरीन हैज 2 लोन पेयर्स। शेप अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक टी की फॉर्मेशन हो रही है, अगर लोन पेयर को हटा दिया जाए तो फॉर्मेशन ऑफ अ टी, द शेप इज टी शेप। शेप क्या है बच्चों इसकी? द शेप इज अ टी शेप। इसको आप ऐसे अज्यूम कर सकते हो, ये रहा मॉलिक्यूल जिसमें 2 फ्लोरीन एक्सियल पोजीशन पे, एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और यहां पर 2 लोन पेयर्स हैं, तो शेप बन जाती है टी शेप। तो अब क्वेश्चन में जो पूछा गया था, मैक्सिमम लोन पेयर रिपल्शन किसमें होगी स्टूडेंट्स? जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर्स हैं। XeF2 के स्ट्रक्चर में 3 लोन पेयर्स हैं, तो इट विल हैव द हाईएस्ट लोन पेयर रिपल्शन। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन था, विच ऑफ द मॉलिक्यूल्स डज नॉट एग्जिबिट डाइपोल मूवमेंट, विच वाज पूछा गया था AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 1997 में। डाइपोल मूवमेंट किसका नहीं है? NH3 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मॉलिक्यूल दिया गया था, नाइट्रोजन सेंटर में है, उसके ऊपर एक लोन पेयर है, 3 हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो डाइपोल की डायरेक्शन बिल्कुल होगी, और वो किस तरफ होगी? टुवर्ड्स नाइट्रोजन की तरफ। ऑर्बिटल में क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर, तो जब भी ऑर्बिटल में लोन पेयर होगा तो डाइपोल की डायरेक्शन टुवर्ड्स लोन पेयर होगी, तो नेट मॉलिक्यूल का डाइपोल होगा, बिकॉज चारों डाइपोल एक ही तरफ जा रहे हैं, तो मॉलिक्यूल विल हैव अ नेट डाइपोल मूवमेंट, यानी इसका म्यू वुड नॉट बी इक्वल टू 0 और ऊपर की तरफ होगा।
सेकेंड CHCl3, CHCl3 का देखते हैं स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स। कार्बन बैठा हुआ है सेंटर में, राइट। हमको 3 बॉन्ड्स लेने हैं। अज्यूम करते हैं इस तरीके से फॉर्मेशन। अब कार्बन और क्लोरीन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बच्चों? क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डाइपोल की डायरेक्शन। कार्बन और हाइड्रोजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कार्बन, डाइपोल की डायरेक्शन नीचे की तरफ। अगेन म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, जिसकी वजह से चारों डाइपोल्स कहां पर हैं? इस स्ट्रक्चर को अगर ऐसे जूम करते हैं तो नेट डायरेक्शन विल बी डाउनवर्ड्स। थर्ड स्ट्रक्चर है H2O यानी पानी का। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो डाइपोल की डायरेक्शन इस तरफ, डाइपोल की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, और 2 ऑर्बिटल डाइपोल ऊपर हैं तो नेट डाइपोल की डायरेक्शन ऊपर की तरफ। तो मॉलिक्यूल यस इट हैज अ डाइपोल मोमेंट, सो म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। और लास्ट स्ट्रक्चर जो हमको दिया गया है वो दे रखा है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसको देखते हैं। कार्बन सेंटर में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऊपर एक क्लोरीन, 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 right? The shape is tetrahedral. The shape is tetrahedral. कार्बन से क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डाइपोल मोमेंट गया ऊपर, ये डाइपोल मोमेंट्स तीनों के तीनों गए नीचे। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, जो नीचे के 3 डाइपोल मोमेंट है बिकॉज ऑफ इट शेप वो कैंसल आउट करेंगे किसको? टॉप वाले डाइपोल मोमेंट को। बिकॉज टेट्राहेड्रल की शेप में सारे बॉन्ड्स क्या है? सिमेट्रिकल है, अलाइन है। दिस इज द स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स। तो नीचे के जो 3 बॉन्ड्स हैं, सपोज कार्बन बैठा हुआ है सेंटर में, ये रहे 1 2 3 नीचे के बॉन्ड्स। इन तीनों का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो नीचे की तरफ आएगा और वो कैंसल आउट कर जाएगा कार्बन क्लोरीन के ऊपर वाले डाइपोल मोमेंट को। तो ये वाला डाइपोल मोमेंट जो कि ऊपर की वजह से आ रहा है, इन तीनों की वजह से नीचे की तरफ वाले को कैंसिल करेगा। तो दिस विल बी द मॉलिक्यूल जहां पे डाइपोल मोमेंट म्यू विल बिकम 0 एज इट विल कैंसल आउट। तो द राइट आंसर इज CCl4। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2023 में। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपली ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स विल बी मोस्ट पोलर? सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड कौन सा है? तो फर्स्ट दे रखा था NCl बॉन्ड, NCl बॉन्ड। सेकंड दे रखा था OF बॉन्ड। थर्ड दे रखा था NF बॉन्ड, और लास्ट में दे रखा था NN बॉन्ड। क्वेश्चन में जो लॉजिक समझना था वो था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, जिसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा, सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है स्टूडेंट्स? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अराउंड 3, नाइट्रोजन की भी अराउंड 3, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5, फ्लोरीन की 4, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3, फ्लोरीन की है 4, नाइट्रोजन की 3। तो इनमें से सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड कौन सा होगा बच्चों? NN विल बी नॉन पोलर, ये हमें पता है बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम। अगेन NF में देखोगे तो सबसे ज्यादा डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इट हैज मैक्सिमम डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, वो सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड F के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, N के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, और डाइपोल की डायरेक्शन टुवर्ड्स F। NCl में दोनों बराबर हैं तो इसका डाइपोल मोमेंट ऑलमोस्ट 0। OF के बीच में भी डाइपोल है लेकिन डिफरेंस कितना है? सिर्फ 0.5, तो इससे ये लेस पोलर होगा। तो द राइट आंसर बिकम्स NF, जहां पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3 ऑन पॉलिंग स्केल्स, F की है 4, डिफरेंस इज हाईएस्ट। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज प्लेनर? इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल प्लेनर है? तो आइए देखते हैं NF3। NF3 में सेंटर में बैठा हुआ है नाइट्रोजन, 3 फ्लोरीन इसके साथ अटैच हो रखे हैं वाया सिग्मा बॉन्ड, और एक प्रेजेंट है इसके पास लोन पेयर। द शेप इज पिरामिडल, द शेप इज पिरामिडल। सेकेंड स्ट्रक्चर NCl3,
ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर, बस हुआ क्या है, फ्लोरीन के बदले कौन सा एटम्स ने रिप्लेस कर दिया है, क्लोरीन ने. अगेन द शेप इज pyramidal, right? It has one LP and three bond pairs. अगली शेप फॉस्फोरस PH3. PH3 का स्ट्रक्चर कैसे है, सेंटर में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस अगेन दोनों सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं. तो फॉस्फोरस के पास भी टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. एक लोन पेयर रहेगा और 3 इसके पास बॉन्ड्स बनेंगे सिग्मा, जो कि ये बनाएगा हाइड्रोजन से. शेप अगेन इज पिरामिडल. लास्ट स्ट्रक्चर देखते हैं BF3. बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये 3 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कर रहा है विद फ्लोरीन. कोई लोन पेयर बचा नहीं है, तो दिस हैज 0 लोन पेयर्स एंड 3 बॉन्ड पेयर्स, जिसकी वजह से दिस एंगल विल बी 120 डिग्री. द शेप विल बी ट्राइगोनल प्लेनर. यानी कि अगर हम इसके तीनों एटम्स को ज्वाइन करें तो क्या मिलेगा हमको, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की फॉर्मेशन होगी. अज्यूम करें कि सेंटर में बैठा हुआ है बोरॉन, 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्रीज. द शेप इज प्लेनर. तो द राइट आंसर इज BF3 which has 0 lone pairs and it has 3 bond pairs. It has 3 bond pairs and the bond angle is 120. The shape is trigonal. The shape is trigonal planar. The shape is trigonal planar, right? So please like and subscribe our channel for more such videos.